Hello children, how are you all? I hope you all are great. Welcome to my channel. I'm back with the new topic. आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। कभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात हो रही होती है, कभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइप ऑफ एंगल्स इन अ सिंगल वीडियो। ओके, सो लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, चलो बिना देरी के हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। एंगल्स कब बनते हैं? ये जो दोनों लाइंस हैं वो यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि ये चलते जाएंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे जितना 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, और जहाँ तक ये चलती जाएंगी वहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा, ये कभी मिलेंगे नहीं। इट मीन्स ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस को जब ये लाइन काटती है बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके इर्द गिर्द ये एंगल बनते हैं। ओके, तो आपके ट्रायंगल में आपके ये जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनमें भी यही जो एंगल्स होते हैं उनको ही हमें समझना होता है। तो फर्स्ट हम इनको समझ लेते हैं, देन आप क्वाड्रिलेटरल्स में या और भी जो आपके पॉलीगन्स बनते हैं उनमें भी ये एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो ये एंगल्स हैं, फर्स्ट आपका एंगल आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की यहाँ पे बात नहीं कर रही, मैं आपको इजी तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हो गया कि एंगल्स इन दी सेम मैचिंग कॉर्नर। ठीक है, मैचिंग कॉर्नर मतलब हो गया ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो ये जो एंगल है नंबर 1 ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है एंड ये जो आपकी पैरेलल लाइन है उसके ऊपर है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, जो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में होगा और जो आपकी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब सेम मैचिंग कॉर्नर्स, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई अपर साइड या डाउन साइड नहीं। फर्स्ट जो एंगल जिस पोजीशन पे है, सेकंड उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या होगा, सेम मैचिंग कॉर्नर में होगा। तो 1 का मैचिंग कॉर्नर क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 = 5। दैन 2 का मैचिंग कॉर्नर क्या हुआ, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसके राइट में है एंड पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है एंड आपकी जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो 2 = 6। देन आपका 4, तो 4 कहाँ है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में और आपकी पैरेलल लाइन के नीचे। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में और पैरेलल लाइन के नीचे, तो ये आपका लेफ्ट में हो गया एंड ये आपका पैरेलल लाइन के नीचे हो गया। तो 4 = 8। ओके, सॉरी ये यहाँ पे 4 है, 4 = 8। देन 3 = 7। यहाँ पर 3 है, पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है, पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है। तो ये इक्वल हो गए। तो आप आई होप कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो एंगल होता है वो होता है अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो आप उसको एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है, हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, सो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थी, मैचिंग कॉर्नर्स में ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स क्या है, अपोजिट। अगर अल्टरनेट एंगल का मतलब अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था, मैचिंग कॉर्नर्स थे। ठीक है, दोनों एंगल्स के मैचिंग कॉर्नर्स थे। लेकिन अल्टरनेटिव एंगल में क्या होगा कि एक एंगल अगर ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है तो दूसरा एंगल हमें कहाँ मिलेगा, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में। एक एंगल अगर पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल हमें कहाँ मिलेगा, पैरेलल लाइन के नीचे। इट मीन्स जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सेम था लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। तो बोर्ड पे हम समझते हैं 1। ठीक है, ये कहाँ है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है। ओके, तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो इसके जो अल्टरनेटिव एंगल्स कहाँ मिलेंगे, इस पैरेलल लाइन के नीचे, इन दोनों में। ओके, 1 कहाँ है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में। ओके, तो 1 का अल्टरनेटिव एंगल कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में। 1 = 7। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे ये 2 है तो 2 कहाँ है, ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर है। तो इसका अल्टरनेटिव एंगल हमें कहाँ मिलेगा, ये जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे मिलेगा। नीचे में भी 2 एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है तो इसका उल्टा होता है अल्टरनेटिव एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में मिलेगा। तो 2 = 8। ओके,
देन 4 को हम लेते हैं। 4 कहाँ है, 4 है ये जो लाइन है आपकी पैरेलल लाइन इनके नीचे है, तो अगर अल्टरनेटिव एंगल्स हैं तो हमेशा अपोजिट होता है, तो वो कहाँ मिलेंगे, इस पैरेलल लाइन के ऊपर। तो 4 और 3 का हमें अल्टरनेटिव एंगल्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, इस पैरेलल लाइन के ऊपर। अभी 4 का अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में और पैरेलल लाइन के ऊपर। तो 4 = 6। 3 का अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, ये पैरेलल लाइन के नीचे है, ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, एंड ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है तो इसका अल्टरनेटिव एंगल होगा ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट वाला, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है सिंगल सिंगल, इनको हमें कंपेयर नहीं करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ये वाले, 2 = 4, 1 = 3, ओके। 5 और 7 ये दोनों इक्वल है, ये क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। 8 और 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका एंगल आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक लाइन है और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये अगर नीचे तक जाती है तो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, लेकिन हम इसको पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो ये आपका एंगल कितना होता है, 180, ओके, ये 180 होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। लेकिन अब ये ट्रांसवर्सल लाइन ने इस 180 को डिवाइड कर दिया इंटू 2 एंगल्स, ओके, लेकिन मिलके तो दोनों 180 ही बनेंगी। तो लीनियर पेयर क्या होता है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो 180 को डिवाइड किया गया है, तो ये लीनियर पेयर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये पैरेलल लाइन को ले रहे हैं और ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ तक है, ओके, यहाँ तक है, तो ये टोटल 180 बनेगी, ओके। ट्रांसवर्सल लाइन इसको 2 एंगल्स में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180, ओके। नीचे आप देखोगे तो वही है, ये वाली लाइन 180 वाली है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल मिलके कितना हो गया, 180, ओके। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 = 180। और सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा कि अगर हम इनको कवर करते हैं तो ये आपका 180 हो गया। ये लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये यहाँ पे क्या करिए, इनको 2 एंगल्स में इसको डिवाइड करिए 180 डिग्री को, लेकिन मिलके दोनों क्या होंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 180। एंड ये वाला जो एंगल है ये 180 है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन इस 180 को डिवाइड करिए इंटू 2 एंगल्स, 8 प्लस एंगल 7 = 180। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।